When we match frequencies with what we desire, we allow ourselves to get what we want. And I strongly believe each of us has the potential to unlock the impossibility. जब हम अपनी इच्छा के साथ आवृत्तियों का मिलान करते हैं तो हम खुद को वह प्राप्त करने की अनुमति देते हैं जो हम चाहते हैं। और मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि हम में से हर कोई असंभव को संभव करने की क्षमता रखते हैं अपनी कड़ी मेहनत और लगन से। एंड ऑफ कोर्स विद गॉड्स इनक्रेडिबल ब्लेसिंग्स नथिंग कैन बी इम्पॉसिबल। हेलो एवरीबॉडी देयर, नमस्ते, bonjour, kia ora. Good morning, good evening, and good day. Good to see you all again today. Hope you all are doing good and rocking in your respective platforms as usual. So today we're gonna see about OET. It's nothing but Occupational English Test. So we are going to see all about what is OET. So here we go. OET is an international English language test which is specially designed to assess the language communication skills of healthcare professionals who seek to register and practice in an English speaking country. तो OET जो है वो एक इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है जो स्पेशली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया है जो अपना दूसरी कंट्री में जाके रजिस्टर करके प्रैक्टिस करना चाहते हैं और उनकी जो लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स है उससे ये टेस्ट परखती है, असेस करती है। ओके, और ये कम्प्लीटली हेल्थ केयर सिनेरियो बेस में बनाया गया है ताकि ये जो डेली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स अपनी वर्क लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं उसके बेसिस में होने के कारण इनको काफ़ी हद तक ये सीखने समझने में और जो एग्ज़ाम डे में परफॉर्म करते वक्त ये काफ़ी हद तक ईजी बन जाता है। ऑलराइट, okay, next, why to choose OET as a healthcare professional? So OET ही क्यों, बाकी सारी टेस्ट में से हटके सिर्फ OET ही क्यों हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए? क्योंकि जैसे कि मैंने अभी बताया हेल्थ केयर सिनेरियो बेस्ड होने के कारण आप टेस्ट डे में काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट फील करते हो एग्ज़ाम फेस करने के लिए। दूसरी बात, आपके लिए एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाने के लिए आपकी जो सक्सेस रेट है, कैरियर सक्सेस रेट जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है उसे डेवलप करके कराने में ये OET काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहता है। ऑलराइट, नाउ वी गोना सी हु कैन टेक OET एग्जाम। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी जो हेल्थ केयर प्रोफेशन है वो OET एग्जाम दे सकती है। तो ये जो टेस्ट है वो 12 हेल्थ केयर प्रोफेशंस के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है जो कि मेडिसिन, फार्मेसी, डेंटिस्ट्री, डायटेटिक्स, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ऑप्टोमेट्री, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, पोडियाट्री, रेडियोग्राफी, स्पीच पैथोलॉजी, वेटरनरी साइंस। तो ये 12 प्रोफेशंस हैं जो OET एग्ज़ाम दे सकती है और इनकी जो जॉब प्रोफाइल के ऊपर बना हुआ ये रियल वर्क प्लेस टास्क होता है OET में और उससे रिलेटेड जो रिलेवेंट लैंग्वेज स्किल्स की ज़रूरत होती है एक कैंडिडेट की कम्युनिकेशन स्किल्स को असेस करने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज को असेस करने के लिए ये तैयार किया गया होता है। ऑलराइट, okay, now do you think does this OET assess your medical knowledge? Absolutely not. OET uses healthcare scenarios to assess your English language skill. So ये जो OET है वो healthcare scenarios को use करता है आपकी English language skills को assess करने के लिए and it is not a test of your medical knowledge. ये बिल्कुल आपकी medical knowledge को test नहीं करती है। Instead ये healthcare scenarios को use करती है to test your English language skills. Okay. Okay, now we're gonna see 4 different modules of OET exams. जैसे कि मैंने बताया OET एग्जाम 4 मॉड्यूल्स में बटा हुआ है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग और रीडिंग जो है वो कॉमन है टू ऑल 12 हेल्थ केयर प्रोफेशंस और राइटिंग एंड स्पीकिंग है वो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ईच प्रोफेशन के लिए, मीन्स अलग रहता है। ओके, तो ये जो लिसनिंग है वो लगभग आपको 45 मिनट्स देती है अप्रॉक्सीमेटली
और इसमें 3 टास्क रहते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। इसमें आपको ऑडियो सुनना होता है, उसे फॉलो करना होता है, समझना पड़ता है, हेल्थ रिलेटेड स्पोकन मटेरियल्स होते हैं जिसमें, जैसे कि पेशेंट कंसल्टेशन और कोई भी हेल्थ रिलेटेड लेक्चर्स। तो उसके बेस में आपको क्वेश्चंस फॉर्म किया गया है, इसमें आपको आंसर्स चूज करके लिखना होता है। और यहाँ जो है आपको रीडिंग में आपको 60 मिनट्स दिया जाता है अप्रॉक्सीमेटली। इसमें भी 3 टास्क रहते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। इसमें जो है आपको डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट होते हैं हेल्थ रिलेटेड सब्जेक्ट्स के ऊपर। इन्हें आपको रीड करना है और समझना है, और उसके बेस में जो एग्जाम क्वेश्चंस दिया गया है उसे आंसर करना होता है। ओके, आंसर्स चूज करने होते हैं। और ये नेक्स्ट जो है आपको राइटिंग दिया गया है, राइटिंग में 45 मिनट्स देते हैं अप्रॉक्सीमेटली, और उसमें सिर्फ 1 टास्क रहता है। वो जो टास्क है वो आपका एक केस नोट्स रहता है पेशेंट्स की जनरल इंफॉर्मेशन के ऊपर। तो उसमें से आपको रिफर करते हुए आपको एक लेटर क्रिएट करना होता है, जो कि एक स्पेसिफिक प्रोफेशन को आप लिख रहे होते हैं, जैसे कि एक डॉक्टर एक दूसरे डॉक्टर को लिख रहा हो, या नर्स किसी दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल को लिख रहा हो पेशेंट के बारे में बताते हुए। तो ये कंप्लीटली एक क्लियर, एक्यूरेट और ब्रीफ होना चाहिए, जिसमें आप सारे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस पेशेंट्स रिलेटेड जो है वो आप ब्रीफ में देते हो। उसमें वर्ड काउंट रहता है, लिमिटेशन रहती हैं, उसके अंदर ही लिमिट करते हुए सारे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस इंक्लूड करते हुए आपको एक लेटर बनाना होता है। ओके, लिखना होता है। नेक्स्ट जो है वो स्पीकिंग है, जो कि लगभग आपको 20 मिनट्स में फिनिश करना होता है। इसमें 2 टास्क होते हैं, जो कि रोल प्ले रहता है, वो भी आपको किसी स्पेसिफिक प्रोफेशन के ऊपर रहता है, जैसे कि डॉक्टर पेशेंट, या नर्स पेशेंट, या जो भी 12 हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनके ऊपर स्पेशली डिज़ाइन किया गया, मतलब हर एक प्रोफेशन का डिफरेंट रहता है। तो यहाँ पे आपको 2 रोल प्ले दिए जाते हैं, और एक इंटरलोकेटर होता है जो आपकी डायलॉग एक्सचेंज करने के लिए हेल्प करते हैं। आपके पास जो रोल प्ले कार्ड रहता है, सारे डायलॉग्स उसमें दिए गए हैं, सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना होता है, आपको उन्हें पढ़कर अपने तरीके से अपने जो कंसर्न्स या मैसेज है उसे कन्वे करना होता है। आपको मतलब जैसे आप पेशेंट से या किसी पेशेंट के रिलेटिव से बात कर रहे हो वो पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, वैसे आपको रोल प्ले करना रहता है। ओके, ऑलराइट। Alright, now we're gonna see what kind of task contents are there in each module of OET exams. अब हम देखेंगे किस तरीके के टास्क कंटेंट होते हैं ईच मॉड्यूल में ओईटी एग्जाम के। ओके, तो जैसे कि हमने देखा कि लिसनिंग में जो ड्यूरेशन है 45 मिनट्स होता है, और नंबर ऑफ टास्क 3 रहता है। और ये जो 3 टास्क हैं वो कुछ इस तरीके से बटे होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए में आपको 2 कंसल्टेशंस रहते हैं, और उसके बेसिस में आपको 24 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ऑडियो सुनते हुए। ओके, ऑडियो चलती रहेगी और आपको आंसर्स करते रहना होगा। ओके, तो जो भी मिस आउट हुआ वो वर्ड है, सेंटेंस है, वो आपको भरना रहेगा ऑडियो सुनते हुए। और नेक्स्ट जो है पार्ट बी, वो शॉर्ट मोनोलॉग या फिर डायलॉग के ऊपर रहेगा। उसमें आपको 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, तो ये ऑडियो सुनते हुए आपको करेक्ट आंसर चूज करना होता है उसमें से। ओके, नेक्स्ट जो है पार्ट सी, उसमें आपको टॉक्स रहेगा, या तो प्रेजेंटेशंस रहेगी या तो इंटरव्यू रहेगा। तो ये जो है लगभग आपको 6+6 12 क्वेश्चंस रहेंगे। अगेन ये ऑडियो सुनते हुए आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करेक्ट आंसर चूज करना रहता है। ओके, सो ओवरऑल जो है आपको 42 क्वेश्चंस हैं, उन्हें आपको 45 मिनट्स के अंदर सॉल्व करना रहता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रीडिंग। रीडिंग में आपको लगभग 60 मिनट्स देते हैं, उसमें अगेन 3 टास्क होता है, वो भी कुछ इस तरीके से बटा होता है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए में आपको 4 शॉर्ट एक्सट्रैक्ट्स रहते हैं, टेक्स्ट रहते हैं। ओके, वो टेक्स्ट कोई भी हेल्थ टॉपिक के ऊपर रहता है, और उसके बेसिस पे आपको एक 20 क्वेश्चंस रहते हैं जो कि आपको सॉल्व करना रहता है।
ऑलराइट। तो 20 क्वेश्चंस जो है वो अगेन मैच द फॉलोइंग और फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, जिसमें आपका वर्ड या कोई सेंटेंस आपको फिल इट अप करना होता है इस टेक्स्ट से ढूंढ कर। ओके, यू हैव टू सर्च इट हियर इन द टेक्स्ट एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट या questions को। okay, and then in part B you have short extracts from different workplaces, so again आपका 6 questions रहेगा from different workplaces में, again multiple choice questions रहेगा और इसको जो आपका short extracts है उसको पढ़ते हुए आपको correct answer choose करना होगा उस MCQ से। ओके, नेक्स्ट जो है आपका जो पार्ट सी है उसमें कॉम्प्रहेंसिव टेक्स्ट रहेगा किसी भी हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के ऊपर। कुछ 7 to 8 पैराग्राफ रहेंगे उसमें और लगभग 8 + 8 16 क्वेश्चंस रहता है यहाँ पर। ओवरऑल आपको 42 क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगेन पार्ट सी में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहता है। ऑलराइट, और ये जो 42 क्वेश्चंस हैं आपको 60 मिनट्स के अंदर सॉल्व करना रहता है। ओके, नेक्स्ट जो है राइटिंग, ये 5 + 40 मिनट्स, 5 मिनट्स जो कम्प्लीटली आपकी रीडिंग के लिए रहता है, जहां आप लिख नहीं सकते, सिर्फ पढ़ना रहता है, समझना रहता है आपके टास्क को। उसके बाद 40 मिनट्स के अंदर आपको ये वन टास्क फिनिश करनी होती है। जो लेटर राइटिंग है वो कम्प्लीटली एक स्पेसिफिक प्रोफेशन को आप लिख रहे होते हैं, उसका एड्रेस और उसकी डिटेल्स दिया गया है केस नोट्स में। ये कुछ ये जो टास्क है वो केस नोट्स कहा जाता है इसे। इसमें पेशेंट रिलेटेड सारे बेसिक इन्फॉर्मेशंस दिए गए होते हैं और राइटर और रीडर का भी डिटेल्स दिया गया रहता है। तो उसमें देखते हुए आपको डिसाइड करना होगा कि जिस प्रोफेशनल को आप लिख रहे हो उनके लिए इन पेशेंट के बारे में कौन-कौन से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशंस हैं जो उनको यूज़फुल होगा फर्दर उनका केयर कंटिन्यू करने के लिए। ओके, तो वो सारे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आपको वर्ड काउंट के अंदर ब्रीफ में लिखना, एक लेटर बनाना होता है। ओके, तो आपका सिर्फ एक वन टास्क है जो 45 मिनट्स के अंदर आपको कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट जो है वो आपका स्पीकिंग है। स्पीकिंग जो है आपको 20 मिनट्स के अंदर फिनिश करना होता है। उसमें 2 रोल प्ले दिया गया रहता है। नंबर ऑफ टास्क जो है वो 2 रहते हैं, उसमें रोल प्ले रहता है जो कि आइदर आप किसी पेशेंट के साथ करते हैं या तो फिर पेशेंट के पेरेंट के साथ या फिर किसी बाईस्टैंडर रिलेटिव के साथ या तो फिर किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ। ओके, कोई भी तरीके का रोल प्ले हो सकता है। आपको टॉपिक दिया जाएगा, आपके पास एक क्यू कार्ड रहेगा, उसमें सारे डायलॉग्स दिए गए हैं, सेटिंग्स दिया रहेगा, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि आपको किससे बात करनी है, क्या बात करनी है, सब सारे डिटेल्स उसमें दिए गए होते हैं। ओनली थिंग आपको ये याद रखना है कि आप बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, मतलब जो दिया गया है वैसे ही आप पढ़ नहीं सकते हो न्यूज़पेपर की तरह। आपको वो समझना है और अपने तरीके से उसे प्रेज़ेंट करना होता है। ओके, और यहाँ पे एक इंटरलोकेटर रहते हैं जो आपके डायलॉग एक्सचेंज के लिए आपकी हेल्प करते हैं। उनके पास भी या तो पेशेंट का या पेरेंट का या बाईस्टैंडर का क्यू कार्ड जो आपके हर सवाल का जवाब देंगे, आपकी उनका कंसर्न बताएँगे, तो अकॉर्डिंगली जो ये है डायलॉग एक्सचेंज होता रहेगा जो कि 5 मिनट्स में फिनिश करना होता है ईच टास्क। प्रिपरेशन टाइम भी दिया जाता है। तो नंबर ऑफ टास्क जो हैं 2 हैं जो आपको 20 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होता है। ओके, तो ये सारे जो मॉड्यूल के ऊपर हम डिटेल आगे देखेंगे। ऑलराइट। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखेंगे स्कोरिंग एंड ग्रेडिंग। ये ग्रेडिंग जो है ए से ई तक है। ये आपको क्या स्कोर मिलता है उसके ऊपर ग्रेडिंग दिया जाता है। ओके, तो 450 से जो 500 है उसे ए ग्रेड माना जाता है। 350 से 440 जो है बी ग्रेड माना जाता है। 300 से 340 सी माना जाता है। 200 से 290 सी प्लस माना जाता है। 100 से 190 डी माना जाता है। 0 to 90 ई माना जाता है। ओके, तो जो डॉक्टर्स की जो रिक्वायर्ड स्कोर है वो ए होती है फॉर ऑल दी 4 मॉड्यूल्स। एंड जो नर्सेस एंड अदर प्रोफेशंस रहते हैं उनको मिनिमम बी स्कोर रहता है फॉर ऑल द मॉड्यूल्स।
और ये डिपेंड करता है कि किस कंट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ एक्सेप्ट करती है राइटिंग सी प्लस चलेगा कहते हैं, और कुछ कोई भी एक मॉड्यूल में सी प्लस चलेगा, 3 बी एंड 1 सी प्लस एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो इट डिपेंड्स कि आप कहाँ अप्लाई कर रहे हो, उसके हिसाब से आपकी स्कोरिंग मानी जाती है, मतलब ग्रेडिंग आपकी एक्सेप्ट की जाती है। ऑलराइट। ऑलराइट, अब हम देखेंगे कि डिफरेंट डिलीवरी मोड्स। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट डिलीवरी मोड्स हैं। ओईटी ऑन पेपर एट अ टेस्ट वेन्यू, ओईटी ऑन कंप्यूटर एट अ टेस्ट वेन्यू, ओईटी एट होम। तो ओईटी ऑन पेपर मतलब आप पेपर पे लिख रहे होंगे, ओके। कंप्यूटर में आप जो ये आंसर जो टेस्ट दे रहे हैं वो कंप्यूटर में टेस्ट देंगे सारी मॉड्यूल्स। और ओईटी एट होम जो है वो आप घर पे बैठ के भी एग्जाम दे सकते हैं, बट ये हर कंट्री एक्सेप्ट नहीं करती है। तो ये एग्ज़ाम लेने से पहले एक बार आप कंफर्म कर लें, जहाँ कहीं भी आप अप्लाई कर रहे हैं, कि ये जो मोड ऑफ डिलीवरी है वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, ओके। अदरवाइज यू नीड टू चूज़, इनके बीच में आपको कोई भी एक चूज़ करना होगा। ऑलराइट। ऑलराइट, अब हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन पेपर्स होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे लिसनिंग सब टेस्ट। सो एग्जाम जो है ओईटी का वो लिसनिंग से शुरू होता है, सबसे पहला सब टेस्ट लिसनिंग होता है। तो उसका जो ये बुकलेट है उसका फर्स्ट पेज कुछ इस तरह दिखता है, ओके। आपका कैंडिडेट नंबर होगा, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, प्रोफेशन, वेन्यू, टेस्ट डेट, उसके बाद आपका सिग्नेचर, यहाँ आपकी फ़ोटो लगी रहती है, ओके, ऑलरेडी। और यहाँ जो है आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है नेक्स्ट पेज पर, कि आपको क्या करना है वहाँ से। जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है रिगार्डिंग लिसनिंग वो आपका दिया गया है। उसके बाद आपका पार्ट ए शुरू हो रहा है, ओके। पार्ट ए में आपको एक कॉन्टेक्स्ट, मतलब पार्ट ए जो है वो 2 एक्सट्रैक्ट में बटा हुआ है, जिसमें 12 + 12 टोटल 24 क्वेश्चंस होते हैं। और ये शुरू होने से पहले, ईच एक्सट्रैक्ट से पहले वो एक कॉन्टेक्स्ट आपको देते हैं, जिसमें कौन किससे क्या बात कर रहा है, मतलब क्या है वहाँ की सेटिंग क्या है, और कौन कौन से कंसल्टेंट पेशेंट से किस चर्चे पे बात कर रहे हैं, ओके। ऐसा जनरल आइडिया मिल जाता है। और एक पॉज मिल जाता है जिसमें आप ये जो है 30 सेकेंड्स का पॉज जो रहता है, उसमें आप सारे क्वेश्चंस को हर एक ट्रैक के पहले आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, और आपको करना क्या है, मतलब उसकी हेडिंग, सब हेडिंग सबको अंडरलाइन कर ले, रेडी रहे, ताकि जब ऑडियो चलेगी तो आप मतलब रेडी रहेंगे कि नेक्स्ट क्या आ रहा है, और जो आंसर है उसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब एज्यूम कर सकते हैं। ऑलराइट। ओके, अब हम देखेंगे कि पार्ट बी कैसा होता है। वो कुछ इस तरीके से दिखता है, ओके। इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और यहाँ पे आपका शॉर्ट शॉर्ट एक्सट्रैक्ट रहता है ऑडियो का। और ऑडियो स्टार्ट होने से पहले, हर एक क्वेश्चन से पहले आपको एक कॉन्टेक्स्ट सुनाई पड़ेगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कौन किससे किस चर्चे पे बात कर रहा है, ओके। उसके बेसिस पे आपको और एक पॉज भी रहेगा बीच में, हर एक क्वेश्चन के बीच में। सो आपको इतना वक्त मिल जाता है कि आप क्वेश्चन और ऑप्शंस को रीड कर ले, समझ ले, और कीवर्ड को अंडरलाइन भी कर ले, ताकि आप करेक्ट आंसर चूज करने में आपको हेल्पफुल रहेगा। ऑलराइट। अब ये जो पार्ट सी है, उसके इसमें क्या मतलब डिफरेंस है पार्ट बी और पार्ट सी में, मतलब जो पार्ट बी था वो शॉर्ट एक्सट्रैक्ट था, और ये पार्ट सी में 2 एक्सट्रैक्ट हैं। और दोनों एक लंबा प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू रहेगा। और उसके बेसिस में 6 + 6 क्वेश्चंस रहते हैं दोनों एक्सट्रैक्ट में, तो टोटल 12। और इसमें भी शुरू में कॉन्टेक्स्ट दिया रहता है, जैसे कि टॉपिक क्या है और कौन किससे बात कर रहा है किस सिलसिले पे, ओके, चर्चा विषय क्या है। तो और आपको 90 सेकेंड्स यहाँ दिया जाता है, ताकि आप उस कॉन्टेक्स्ट के बाद ये सारे क्वेश्चंस पढ़ ले, समझ ले, अंडरलाइन कर ले कीवर्ड्स को। ऑलराइट। उसके बाद ऑडियो स्टार्ट होती है, ओके। तो यस।
ओके, तो अब हम देखेंगे कि जो रीडिंग सब टेस्ट ऑफ ओईटी कैसा होता है। ओके, उसकी जो क्वेश्चन बुकलेट है कैसे दिखती है। तो ये है इसका फर्स्ट पेज। जैसे कि लिसनिंग, आपका आपके बारे में आपको जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ पे एंटर करना होता है, आपकी सिग्नेचर लगती है। उसके बाद आपका ये टेक्स्ट ए शुरू होता है, जिसके लिए आपको 15 मिनट्स मिलते हैं सारा पार्ट ए कंप्लीट करके हैंड ओवर करने के लिए। वंस यू हैंड ओवर दिस पार्ट ए, तभी वो पार्ट बी और सी आपको रिलीज करते हैं। ओके, देते हैं। तो ये जो पार्ट ए है वो इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो एक हेल्थ टॉपिक के ऊपर होता है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल है, द यूज ऑफ फीडिंग ट्यूब्स इन पीडियाट्रिक्स। तो टॉपिक ये है पार्ट ए का। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो 4 भागों में बटा हुआ है, पार्ट टेक्स्ट ए, टेक्स्ट बी, टेक्स्ट सी एंड टेक्स्ट डी। और इसके बेस में आपका क्वेश्चंस तैयार किया गया है। ओके, ओके, तो अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चंस कैसे डिवाइड किए गए हैं। ऑलराइट, तो ये जो है आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस कि आपको कैसे ये पार्ट ए के क्वेश्चंस डील करने हैं। और ये लगभग आपके 20 क्वेश्चंस हैं। ओके, और 1 से 7 तक आपका मैच द फॉलोइंग है, मतलब आपके ये जो क्वेश्चंस हैं आपको चूज करना है किस टेक्स्ट में ये क्वेश्चन है। लाइक ये जो स्टेटमेंट है कहाँ से निकाला गया है। ऑलराइट, किस टाइप से, लाइक टेक्स्ट ए, बी, सी या डी। तो ये आपको फिलअप करना है। उसके बाद ये जो है 8 to 15, इसमें आप या वर्ड लिखेंगे या कोई फ्रेज। सो यहाँ पर भी आपको ये पढ़कर आपकी कीवर्ड को अंडरलाइन करना है, उस कीवर्ड से जाकर आपके टेक्स्ट में आपका आंसर ढूंढना है। ओके, और वहाँ यहाँ पर आपको फिल करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट जो है 16 to 20, यहाँ पे आपकी कुछ शॉर्ट फ्रेसेस। ये भी आपको इसी तरीके से क्वेश्चन पढ़े, कीवर्ड अंडरलाइन करें और आपके टेक्स्ट पे जाकर देख के उन्हें ढूंढे। तो यहाँ का कीवर्ड आपको सजेस्ट करेगा कि डायरेक्ट आपको किस टेक्स्ट पे जाना है। ओके, आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है पूरे ए से डी तक हर वक्त रीड करके। ओके, टाइम उतना नहीं है, 15 मिनट्स में आपको 20 क्वेश्चंस आपको फेस करनी है, सॉल्व करना है। तो आप मेक श्योर कि वो कीवर्ड से आप गेस कर ले कि किस टेक्स्ट में डायरेक्टली जाना है। तो बिल्कुल समय वेस्ट ना करके सीधा वहां जाए और आपको वो स्कैन और स्किम कर कर आपको वो जल्दी से, मतलब दौड़ाते हुए, आंख घुमाते हुए आपको वो आंसर ढूंढ करके आपको ये फिल करना है। ऑलराइट, ओके, तो अब हम देखेंगे कि पार्ट बी ऑफ रीडिंग कैसा होता है। ओके, पार्ट बी में इस तरीके का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया गया होता है किसी भी एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर। ओके, जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैनुअल एक्सट्रैक्ट है ये, और इफेक्टिव कोल्ड चेन के बारे में दिया हुआ गया है। ओके, एक छोटा सा छोटा सा एक इंफॉर्मेशन दिया गया है, और इस इंफॉर्मेशन के बेस में आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है, तो अगेन यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ लें। ओके, कीवर्ड ढूंढ लें और ऑप्शंस को भी समझ लें, और ये जो है इनमें से आपको पढ़कर ये फाइनलाइज करना है कि आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ऑलराइट, और आपको यहाँ पे डार्क करना है ये जो सर्कल है। ऑलराइट, तो इस तरीके के आपके 6 क्वेश्चंस होते हैं पार्ट बी में। नेक्स्ट आपका आता है पार्ट सी। पार्ट सी में आपको एक टॉपिक, मतलब उसमें भी 2 एक्सट्रैक्ट होते हैं, मतलब टेक्स्ट 1 एंड टेक्स्ट 2, 2 अलग विषय के ऊपर, टॉपिक के ऊपर। ओके, हेल्थ टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे जो है कोई भी रिसर्च, मेनली कोई रिसर्च रहता है। ओके, तो रिसर्च के डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं, रिसर्चर्स हैं, वो अपनी ओपिनियन या एटीट्यूड उसमें दिया गया होता है। तो उसके बेसिस में कुछ क्वेश्चंस तैयार किए गया होता है। ओके, तो ये पार्ट सी में आपको अगेन 2 टेक्स्ट हैं, जैसे कि टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, और उनके बेस में 8 + 8 टोटल 16 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको कवर करनी होती है। और ये जो पार्ट सी के जो ईच टेक्स्ट हैं वो 7 to 8 पैराग्राफ्स होता है। यहाँ की प्लस पॉइंट क्या है, मतलब आपका ये जो क्वेश्चन है उसमें लिखा होता है कि आपको किस पैराग्राफ में जाके सर्च करना है। तो ओके, हर बार आपको ऊपर से नीचे हर चीज़ नहीं पढ़नी है। यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ पे ये दिया गया है, या फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पैराग्राफ से रिलेटेड होता है, सेकेंड पैराग्राफ भी सेकेंड क्वेश्चन भी सेकेंड पैराग्राफ
और यहाँ पे वो स्पेशली यहाँ पे लिखा होता है किस पैराग्राफ से आपको निकालना है। अगर नहीं दिया गया है तो ऑलमोस्ट लाइक आप गेस कर सकते हो कि ये पैराग्राफ 1, 2, 3 नेक्स्ट, मतलब अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस का लेआउट इस तरीके से दिया गया है। ऑलराइट, तो आपको बिल्कुल उस मामले में टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, सिर्फ एक बार एक ही पैराग्राफ पे जाना है आपको। ओके, तो अगेन आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हो कीवर्ड को, ऑप्शंस को पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, अंडरलाइन कर रहे हो कीवर्ड को, उसके बेस में जाके आपको सर्च करना है। ऑलराइट, तो एग्जैक्टली पार्ट सी जो है वो लिटिल बिट ट्रिकी है, आपको डायरेक्ट आंसर बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपको ये जो वर्ड है कीवर्ड उसका सिनोनिम ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो वो जो उसका जो सेम मीनिंग वाले वर्ड आपको यहाँ पर ढूंढना होगा, उसके बेस में आपको ये करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट जो है आपका ये राइटिंग टास्क है, राइटिंग सब टेस्ट है, जिसमें आपको एक टास्क दिया जाता है, जैसे कि मैंने बताया कि केस नोट्स होता है किसी भी टॉपिक के ऊपर। ओके, टॉपिक मीन्स किसी भी पेशेंट की कंडीशन के ऊपर, तो ये है आपका पेशेंट्स के बारे में पूरी जानकारी यहाँ दी गई है, इन्फॉर्मेशंस दिया गया है, बैकग्राउंड बेसिक इन्फॉर्मेशंस, और यहाँ से आपको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशंस, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आपको लेना है अपना लेटर तैयार करने के लिए। तो जब आपके पास ये केस नोट्स दिया जाता है, टोटल आपको 45 मिनट्स देते हैं। ओके, और इन 45 मिनट्स में आपको 5 मिनट्स कंप्लीटली आपको रीडिंग पे जाता है। ओके, रीडिंग के लिए जाता है, और उसमें आपको पेंसिल या पेन इवन टच भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो इन्विजिलेटर्स रहते हैं वो आपको अलाउ नहीं करते हैं। वंस 5 मिनट्स ओवर हो जाता है तो कंप्लीटली आपको 40 मिनट्स राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले जब केस नोट्स मिलता है, आपको पढ़ना शुरू यहाँ से करना है। ओके, राइटिंग टास्क से, बिकॉज तब आपको पता लगेगा कि आपको लेटर किसको लिखना है, किन को लिखना है, कौन है वो। ओके, उनका डेसिग्नेशन, उनका प्रोफेशन क्या है, और किस सिलसिले पे आप लिख रहे हैं, मतलब क्यों लिख रहे हैं, आपको पर्पस रहेगा। ओके, एड्रेस रहेगा रीडर का। तो ये सब इंफॉर्मेशंस आपको यहाँ से मिलेगा, और यहाँ से आप उसको ध्यान में रखते हुए आप यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। नेक्स्ट, सो आपको पढ़ना है, कितने बार है, 3 बार पढ़ना है। ओके, फर्स्ट पहले राइटिंग टास्क को आप पढ़ लिए, उसके बाद शुरू से आखिरी तक आप 3 बार पढ़ रहे हो। जब पहली बार पढ़ेंगे आप जस्ट स्कैन करेंगे और जस्ट एक रफ आइडिया ले लेंगे कि ऑल अबाउट पेशेंट के बारे में। सेकेंड टाइम पढ़ेंगे तो आप वर्ड बाय वर्ड पढ़ोगे और सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन समझ जाओगे। थर्ड टाइम जब आप पढ़ोगे तो अब आपको डिसाइड करना है कि इनमें से कौन से रिलेवेंट है और कौन से इररिलेवेंट है, मतलब जो आपको इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस जो उनको रीडर को हेल्पफुल होगा फर्दर जो केयर है वो कैरी आउट करने में पेशेंट के लिए। ओके, कंटिन्यू करने में, और कौन से इंफॉर्मेशन ऐसे हैं जो कम्प्लीटली आपको अवॉइड करना है। ओके, बिल्कुल वो उनके लिए ज़रूरत नहीं है। ओके, तो वो सारी चीज़ें डिसाइड करते हुए आपको 180 टू 200 वर्ड्स के अंदर आपको ये फिनिश करना है। ऑलराइट, ओके, जो हमने अभी देखा था वो था इसका राइटिंग सबटेक्स्ट का बुकलेट मीन्स क्वेश्चन पेपर। ओके, नाउ ये जो है ये आंसर बुकलेट है। ओके, तो आंसर बुकलेट में भी आपको इस तरीके का आपके बारे में जो है जनरल इंफॉर्मेशन देने की एक फर्स्ट पेज रहेगी। उसके बाद ये जो है इस तरीके का आपका ये आंसर शीट रहेगा, लाइन वाला, ये 2 रहेंगे 2 साइड्स में। उसके बाद एक रफ ये ब्लैंक स्पेस है जहाँ आप अपना रफ वर्क कर सकते हैं, आपके जो ऑर्गेनाइज कर सकते हो लेटर को, कुछ भी मतलब जो भी आपके आइडियाज है वो यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइज करके प्रॉपरली आपके वर्ड लिमिट के अंदर आपकी जो लेटर है वो फिनिश करनी होती है, नीट एंड क्लीन। एंड प्रेफरेबली आप पेंसिल 2B का यूज करें ताकि आपका एट द एंड ऑफ योर वर्क यू कैन चेक
मतलब आप चेक करके एडिट कर सकते हो इजीली। और आपके ये राइटिंग टास्क के एंड पे आपको स्पेलिंग देखना है, ग्रामर देखना है, एनी एब्रिविएशंस जो एक्सेप्टेबल नहीं है वो देख के आपको करेक्ट करना है, पंक्चुएशंस करेक्ट करनी है। ऑलराइट, ओके, अब हम देख रहे हैं जा रहे हैं ओईटी एग्जाम की लास्ट सब टेस्ट, दैट इज स्पीकिंग। ओके, तो ये जो अभी तक जो हमने देखा था, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये तीनों एग्जाम बैक टू बैक होता है। ओके, आपको उसके बीच में कोई ब्रेक नहीं मिलता। लेकिन सब टेस्ट ये जो स्पीकिंग है उसके लिए आपको ये तीनों एग्जाम के बाद एक ब्रेक मिलता है। ओके, उसके बाद आपके रोल नंबर के हिसाब से आपको बुलाया जाता है, जहाँ एक रूम के अंदर, जहाँ एक इंटरलोकेटर होते हैं जो आपको एग्जामिन नहीं करेंगे, वो आपके डायलॉग एक्सचेंज के लिए हेल्प करेंगे। ऑलराइट, तो उसका जो है ये जो है फ्रंट पेज। ओके, स्पीकिंग सब टेस्ट का, जहाँ आपको ये इन्फॉर्मेशन देके साइन करना है। और ये जो है आपका क्यू कार्ड। ओके, इस तरीके का होता है आपका क्यू कार्ड। तो ये जो हिस्सा रहेगा ये आपके इंटरलोकेटर के पास रहेगा। ये पेशेंट या पेशेंट का केयर गिवर, पेरेंट या कोई भी। ओके, और ये जो है ये आपको लेना है, प्रोफेशनल रोल है। ओके, ये तो ये जो अगर डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर का रहेगा, या फिर फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटिशियन, जो भी मतलब ये एग्जाम ले रहे हैं, उनके हिसाब का क्यू कार्ड रहेगा, वो यहाँ पर लिखा रहेगा। ओके, तो जैसे ही आपको क्यू कार्ड मिलता है, आपको क्या देखना है यहाँ पर, सेटिंग, कहाँ पर हैं आप, मतलब क्या इमेजिन कर रहे हैं, मतलब आपको किस सेटिंग पे हो, तो उसके बेस पे आपको ये डायलॉग मतलब बोलना है। ओके, उसको ध्यान में रखते हुए आप कहाँ पर हो, वार्ड में हो, आउट पेशेंट पे हो, क्लिनिक पे हो, या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे हो, या होम विजिट पे हो, तो डिपेंड्स अपॉन दिस सेटिंग यू हैव टू डिसाइड लाइक हाउ टू इनिशिएट योर कम्युनिकेशन, आपको कैसे स्टार्ट करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट जो है आपको एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दिया जाएगा पेशेंट के बारे में, कि उनकी करंट स्टेटस क्या है, किस कंडीशन पे है, वो एंग्री है, एंग्शियस है, डिप्रेशन है, या पेन में है, या क्या हुआ था उनके साथ। ओके, तो एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन रहेगा जिससे आप एक सिनेरियो एज्यूम कर लेते हो, मतलब रेडी हो जाते हो। और उसके बेस में आपको ये टास्क है जो आपका डायलॉग है। ओके, जो आपका इंटरलोकेटर के साथ आपको कम्युनिकेट करना है। तो ये पॉइंट्स में दिया गया है, और इसको आपको बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करना है, न्यूज़ रीडिंग जैसे नहीं लगना है। आप इसको पढ़ लिए, समझ लिए कि आपको किस विषय पे बात करनी है। ओके, तो उसके बेस पे आप अपना अपना योर ओन अपने तरीके से वो बात रख रहे हो। ओके, बोल रहे हो। तो बात हमेशा, ये जो डायलॉग है, शुरुआत हमेशा प्रोफेशनल पर्सन से होती है। मतलब आप जो भी है, डॉक्टर है, नर्स है, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, तो आप शुरुआत करेंगे, इनिशिएट कर रहे हो डायलॉग को। ओके, और वो रेस्पॉन्ड करेंगे। तो जो भी है वो अपना कंसर्न बता रहे हैं, आप उनको यू नो उनको रीअश्योर कर रहे हो, या प्रॉब्लम बता रहे हो, उसका सॉल्यूशन बता रहे हो। और आपको यहाँ पे दिखाना है कि आप कितने अच्छे गुड लिसनर हो, और कितने एम्पैथेटिक हो। ओके, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ रहे हो, मैक्सिमम ट्राई कर रहे हो कि वो कैसे सॉल्व किया जाए। तो इस तरीके से आपको ये स्टार्ट और फिनिश करना है, कंक्लूड करना है, उनको कंफर्टेबल और यू नो कंफर्टेबल करते हुए इसको कंक्लूड करना है। ऑलराइट, साइन ऑफ करना है आपका क्यू कार्ड इफेक्टिवली। और ये बिल्कुल आपको 5 मिनट्स के अंदर ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। ये लेकिन कवर करनी है इसका मतलब ये नहीं कि आप बैक टू बैक उनको बिल्कुल मौका ही नहीं दे रहे हो, और जस्ट आप फिनिश करने के टेंशन में हो, तो उसमें आपकी स्कोर कम हो जाती हैं। ओके, आपको ये ध्यान पे रखना है कि आपको कवर भी करना है, लेकिन उनकी कंसर्न्स को सुनना भी है, उसे रिस्पॉन्ड भी करना है। ओके, तो इसमें कोई बात नहीं अगर इसमें से कोई पॉइंट्स छूटती भी है, लेकिन मेन जो बात है, जो हमें ध्यान रखनी है, कि आप उनकी जो पेशेंट्स की कंसर्न्स को आप मीट कर रहे हो, उसे समझ रहे हो, उसको रेस्पॉन्ड कर रहे हो, एज फार as you are doing that, you are in a safe side. Okay,
चलिए अब देखते हैं ओईटी फीस, टेस्ट सेंटर्स, रिजल्ट्स एंड वैलिडिटी कितनी होती है। तो अगर हम फीस को देखते हैं तो प्लस और माइनस 33K से लेकर 36K के बीच में बनती है। क्योंकि हम ये फीस ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे करते हैं तो अकॉर्डिंग टू डेली रेट्स, डॉलर की जो रेट है उसके हिसाब से ये फ्लक्चुएट्स होती है। तो हमें क्या करना है, हमें जो ओईटी सेंटर पे हम एग्ज़ाम बुक करते हैं उनसे कंफर्म करना होगा कि आज की रेट के हिसाब से आपकी एग्ज़ाम फ़ी कितनी बन रही है, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू पे फॉर इट। ओके, और ये रिफंडेबल है। जैसे कि जो लोग यूके और आयरलैंड अप्लाई करते हैं, नर्सेस स्पेशली, जो भी मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए, तो जो एनएचएस ग्रुप है, गवर्नमेंट जो ग्रुप, गवर्नमेंट सेटअप है, वो आपको आपके पहुंचने के बाद ये सारी चीज़ें आपको रिफंड करती है। आप जितना भी खर्चा किए हैं वहां तक पहुंचने के लिए, तो उस पे आपका ये जो ये है रिफंड हो जाता है। ओके, अब ये टेस्ट सेंटर को देखा जाए तो टेस्ट सेंटर्स इन इंडिया, 12 मेजर सिटीज अक्रॉस 47 ओईटी सेंटर्स मौजूद हैं। और अगर रिजल्ट्स को देखा जाए तो एग्ज़ाम देने के बाद आफ्टर 16 बिजनेस डेज आपकी जो रिजल्ट है वो पब्लिश हो जाती है। तो एग्ज़ाम बुक करते वक्त हमें एक यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करते हैं, उसके द्वारा हम ऑफिशियल ओईटी साइट में जाकर यूज़र आईडी पासवर्ड एंटर करने के बाद आपकी जो ये रिज़ल्ट है वो विज़िबल हो जाती है। अब वैलिडिटी को देखा जाए तो ये 2 इयर्स की है। 2 इयर्स के बाद ये एक्सपायर हो जाता है, तो फिर आपको फिर दोबारा देना होगा। अगर आपका ये जो जिस पर्पज़ के लिए भी आप एग्ज़ाम दिए थे वो अगर नहीं हुआ, प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी, तो फिर आपको फिर से दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो मेक श्योर कि आप ये जो विदिन 2 इयर्स आपकी जो प्रोसेस है, जिस मकसद से भी आपने ओईटी लिखा है, वो जो प्रोसेस है कंप्लीट हो जाए। ओके, अब अगर हम देखते हैं ओईटी एक्सेप्टेबल कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो उसमें है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, आयरलैंड, यूएसए, कनाडा, यूएई, माल्टा, मालदीव्स, इजिप्ट, यूक्रेन, नामीबिया, जर्मनी, स्पेन, सिंगापुर, कतर, फिलीपींस। ओके, होप इट्स क्लियर नाउ। सारांश। ओईटी एक अंतर्राष्ट्रीय अंग्रेजी भाषा परीक्षण है जो अंग्रेजी बोलने वाले वातावरण में पंजीकरण और अभ्यास करने के इच्छुक स्वास्थ्य पेशेवरों की भाषा दक्षता का आकलन करता है। ये स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर सेटिंग्स में संचार पर जोर देने के साथ सभी 4 भाषा कौशल, सुनना, पढ़ना, लिखना और बोलना, का एक मान्य, विश्वसनीय मूल्यांकन प्रदान करता है। ओईटी निम्नलिखित 12 स्वास्थ्य व्यवसायों के उम्मीदवारों का परीक्षण करता है: दंत चिकित्सा, आहार विज्ञान, चिकित्सा, नर्सिंग, व्यावसायिक चिकित्सा, ऑप्टोमेट्री, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, पोडियाट्री, रेडियोग्राफी, स्पीच पैथोलॉजी और पशु चिकित्सा विज्ञान। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। ऑलराइट, तो आज हमने देखा कि ओईटी क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशंस और कोई भी डाउट्स है जो आपको क्लियर नहीं हुई और कुछ और एक्स्ट्रा चाहते हैं आप, तो डोंट हेसिटेट टू कॉन्टैक्ट मी। मेरा ये ईमेल आईडी है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। एंड इफ़ यू रियली वांट टू गो टू योर ड्रीम डेस्टिनेशन, तो ये ओईटी आपके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन है, स्पेशली आप अगर एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल है तो। ओके, तो अपने ड्रीम को पंख लगाइए, एग्जाम लिखिए एंड क्लियर इट, एंड एज सुन एज पॉसिबल यू जस्ट try your best. Okay, so on that note, this is your Jenny S signing off with much love and lights. See you soon. Bye.